Hello bachcho. Let's say this question. The question says, in the given figure, a ball strikes a rod elastically and the rod is smoothly hinged at point A. Which of the following statement is are correct for the collision? क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में एक बॉल है और एक रड है और ये रड यहाँ पे हिंज्ड है। ठीक है, ये बॉल इनिशियली सर्टेन वेलोसिटी से आके इस रड में टकरा रहा है। तो उसके बाद मतलब कौन से मतलब सिस्टम में किसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, ये सब चीज पता लगाने के लिए पहले हमको एक सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा और वो सिस्टम के अंदर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से हम लोग ये डिनोट कर सकते हैं कि कौन सा फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो की कॉन्सेप्ट इसका हो जाएगा क्या? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम, ये इसका की कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बॉल एंड रोड, ये सिर्फ बॉल और रोड को आर कंसेप्ट। अब कह रहा है कि अगर ये बॉल और ये रोड को अगर हम लोग सिस्टम मान ले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? जब एफ एक्सटर्नल जीरो रहता है, राइट। तो अगर इस दोनों को हम सिस्टम मानते हैं तो होगा क्या कि जब ये बॉल टकराएगा तो ये जो हिंज्ड पॉइंट है ये कुछ फोर्स लगाएगा इस रोड पे। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल तो आ जाएगा ना, एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा। एफ एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट हिंज्ड पॉइंट ए इज कंजर्व। ए पॉइंट के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। हाँ, ये बात सही है। एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा? अगर ए पॉइंट को हम लोग देखें तो ए पॉइंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है जब टॉर्क जो है, टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। अबाउट दैट पॉइंट क्या जीरो के बराबर रहे। तो इस केस में अगर एक अलोंग मेरा टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो रहे तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो, एक एलोंग क्या होगा ना, जब हम लोग सिस्टम पे देखेंगे एक एलोंग, तो ये जितना टॉर्क लगाएगा उतना ये टॉर्क लगाएगा। ठीक है, मतलब सिस्टम में एफ एक्सटर्नल टॉर्क आ ही नहीं रहा है। ये और इस तीनों को सिस्टम मान लिए हैं। ये एक्स्ट्रा टॉर्क लगाता लेकिन अब तो ये भी नहीं लगाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही है। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हाँ, ये बात भी सही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का जितना होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम का उतना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। अब चौथा ऑप्शन कह रहा है लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल इज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? ये ऑप्शन डी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जब एफ एक्सटर्नल जीरो रहे। अब अगर बॉल में देखो तो बॉल में क्या है कि बॉल जब आके टकरा रहा होगा तो फोर्स फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन बॉल, वो तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, और ये एफ एक्सटर्नल फोर्स भी है, तो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो नहीं है, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो हेंस ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।